हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम शिक्षा। दिस इज शुभम पांडे और आप देख रहे हैं हमारी बेसिक मैथमेटिक्स सीरीज़ का लेक्चर 3। आज हम इसमें बात करने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल के बारे में। तो डिविजिबिलिटी रूल बिल्कुल ही आसान है, 2 से लेकर 12 तक सभी ने पढ़ा हुआ है। ये एग्जाम्स में अभी तक नहीं पूछा जाता था, डायरेक्टली नहीं पूछा जाता था, इनडायरेक्टली जो है हमें इसकी ज़रूरत पड़ती थी। तो ये सीखना हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बट अभी MP+ के जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उसमें क्या हुआ है कि ये डायरेक्ट भी पूछा गया है। डायरेक्ट कैसे पूछा गया है कि 7 जो प्राइम नंबर्स हैं, अभाज्य संख्या है, इनका जो है इनका पूछा गया है, इनका डिविजिबिलिटी रूल पूछा गया है। मतलब डायरेक्ट एक नंबर दे दिया आपको और पूछा कि ये कुछ नंबर्स दे दिए, पूछा कि इनमें से बताइए कि कौन सा नंबर जो है वो 29 से विभाजित होता है। तो ये इनके जो विभाज्यता के नियम जो हैं वो आपको आने चाहिए। मैंने इसमें ऐड किए हुए हैं, इस वीडियो में मैंने ये एक्स्ट्रा ऐड किए हुए हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप पूरा देखें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बात करते हैं डिविजिबिलिटी रूल के बारे में। सबसे पहले जो हमारा डिविजिबिलिटी रूल है वो होता है 2 का। तो 2 से कौन सी संख्या हैं जो विभाजित होती हैं, हमें ये देखना है बिना उस 2 से भाग दिए हुए। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल जो होता है बहुत ही सिंपल है। इकाई का अंक देखना है हमें। तो इकाई का अंक क्या होना चाहिए? इकाई का अंक होना चाहिए 0, 2, 4, 6 और 8। किसी भी संख्या का इकाई का अंक यदि 0, 2, 4, 6 और 8 में से एक है तो वो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। मतलब इसका इकाई का अंक 0 है तो इस संख्या में 2 का भाग पूर्णतः चला जाएगा। इसमें आपका जो है वो क्या बोलते हैं, रिमाइंडर नहीं बचेगा, शेषफल नहीं बचेगा। ये 2 से विभाजित है, ये भी 2 से विभाजित है, ये नहीं है क्योंकि इसका इकाई का अंक 9 है, इसका इकाई का अंक 1 है तो ये भी 2 से विभाजित नहीं है, इसका इकाई का अंक 6 है तो ये भी 2 से विभाजित है। एक किसी संख्या को चेक करके बता देता हूँ मैं, 456। आप 2 से भाग दे सकते हैं, चेक कर सकते हैं। 2 एकम 2 कट गया, लिखा 2, 2 एकम 2, ये भी कट गया, लिखा 4, 2 दूनी 4, ये भी कट गया, लिखा 5, 2 दूनी 4, बचा 1, लिखा 6, हो गया 16, 2 अट्ठे 16। देखिए ये 16 पूरा कट गया, बचा क्या ओनली, बचा ओनली 8। तो ये जो है ठीक है। इस तरीके से ये इतना हमें डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। यदि इकाई का अंक जो है 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कुछ है तो आपका जो नंबर है वो 2 से पूर्णतः विभाजित होगा, आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं हम 3 का विभाज्यता का नियम। देखिए 1 का विभाज्यता का नियम तो होगा नहीं क्योंकि 1 एक ऐसा नंबर है, इसके पहले के वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि 1 जो है वो सभी संख्याओं का गुणनखंड है। तो 1 से तो सभी संख्याएं पूर्णतः विभाजित होती हैं। तो 2 से जो है हमारे वो विभाज्यता के नियम स्टार्ट होते हैं। तो 2 का हमने देखा, अब हम देखेंगे 3 का विभाज्यता का नियम। तो 3 का विभाज्यता का नियम क्या होगा, इसमें हमें अंकों का योग करना होता है। कैसा अंकों का योग? अंकों का योग जो है, अंकों का योग मस्ट बी डिविजिबल बाय 3 द नंबर। देखिए तो क्या होता है, इनका अंकों का योग जो भी होगा वो क्या होना चाहिए, वो डिविजिबल होना चाहिए 3 से। यदि वो डिविजिबल है 3 से तो वो संख्या जो है उसमें 3 का भाग जाएगा। फॉर एग्जांपल ये एक नंबर है तो इसका हम देखते हैं 3, 6, 4, 5, 5, 6, 5, 4। इन सभी को ऐड करना हमें, 3 + 6 + 4 + 5 + 5 + 6 + 5 + 4। तो देखते हैं 3 और 6 कितना हो जाएगा, 9, 9 और 4, 9 और 4 हो जाएगा 13, 13 और 5 18, 18 और 5 हो जाएगा हमारा 23, 23 और 6 कितना हो जाएगा 29, 29 और 5 हो जाएगा 34, 34 और 4 हो जाएगा 48, सॉरी 38 हो जाएगा। ये होगा हमारा 38। तो ये 38 जो है आया हमारा टोटल। 38 में डिवाइड करेंगे तो क्या 3 से डिवाइड होता है कम्प्लीटली? नहीं होता है, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। एक और जो आसान मेथड है, इसको हम क्या डायरेक्ट देख सकते हैं। जैसे 3 है तो 3 से डिवाइड होता है, इसको काट देंगे। 6 3 से डिवाइड होता है, इसको भी काट देंगे। और 6 है इधर, ये भी 3 से डिवाइड होता है। अब देखो 4 और 5 मिलकर क्या बनेंगे,
9 बनेंगे और 9 3 से डिवाइड होता है तो इनको भी काट देते हैं। 5 और 4 मिलकर भी 9 बनेंगे जो कि 3 से डिवाइड होता है तो इनको भी काट देंगे। बचा क्या? 5। 5 रिमाइंडर बच रहा है हमारा, ये 3 से डिवाइड नहीं होता है तो ये जो नंबर है ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो ऐसा ही नेक्स्ट नंबर को देखते हैं हम। 2 और 2 4, 4 और 5 कितना हो गया? 9। 4 और 5 9 हो गया तो इन तीनों को काट देते हैं क्योंकि तीनों को ऐड करने पर 9 आ रहा है और 9 3 से डिवाइड होता है। 5 और 1 देखो, 5 1 कितना हो गया? 6 6 7 8 तो ये 8 हो रहा है, 8 9 10 11 11 हो गया। देखिए 5 1 6 हो गया तो ये भी काट दो क्योंकि 6 तो 3 से डिवाइड होता है, 3 भी काट दो ये। और 5 और 5 10 10 और 2 12 हो जाएगा तो 12 भी 3 से डिवाइड होता है तो ये जो नंबर है हमारा ये 3 से डिवाइड होगा, 100% होगा। वैसा आप करना चाहते हैं डिटेल में तो वैसा कर लीजिए। 2 + 2 + 5 + 5 + 1 + 2 + 3 + 5 + 5 देख लेते हैं। 2 और 2 4, 4 और 5 9, 9 और 5 14, 14 और 1 15, 15 और 2 17, 17 और 3 कितना हो जाएगा? 17 3 20 हो जाएगा। 20 और 5 25, 25 और 5 30 और 30 जो है हमारा 3 से विभाजित है तो ये नंबर 3 से पूर्णतः विभाजित होगा। अब बढ़ते हैं हमारे 4 के डिविजिबिलिटी रूल की तरफ। तो 4 का जो विभाज्यता का नियम है वो क्या होता है? 4 का विभाज्यता का नियम कुछ इस प्रकार है कि हमें क्या करना है। देखो ये एक कोई भी नंबर है तो 2 का जब हम देखते हैं विभाज्यता का नियम तो 1 अंक लेते हैं इकाई का, और जब हम 4 का देखते हैं तो 2 अंक ले लेंगे, और जब 8 का देखेंगे तो 3 अंक ले लेंगे। तो अभी 4 का देख रहे हैं तो 2 अंक लेते हैं, ठीक है। तो 2 अंक लेंगे तो 2 अंक जो है इकाई और दहाई से मिलकर बनी संख्या क्या है? 88। और 88 में आप 4 का भाग दो, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, पूरे तरीके से भाग चला गया। यदि शेषफल कुछ नहीं बचा है तो ये संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित है। इसके इकाई और दहाई से मिलकर बनी संख्या लेते हैं, क्या है? 37। 37 में आप 4 का भाग दीजिए तो 4 7 28, 4 8 32, 4 नाम 36, क्या बच रहा? शेष बच रहा 1, मतलब इसमें 4 का भाग नहीं जाएगा। ये होता है 4 का विभाज्यता का नियम। बढ़ते हैं अगले नियम की तरफ। तो 5 का विभाज्यता का नियम होता है इकाई का अंक यदि 0, इकाई का अंक मस्ट भी क्या होना चाहिए? 0 या 5। इकाई का अंक यदि 0 या 5 है तो वो नंबर क्या होगा? 5 से विभाजित होगा। इसका 0 है मतलब ये विभाजित होगा, इसका 5 है ये भी 5 से पूर्णतः विभाजित है, इसमें 7 है ये विभाजित नहीं होगा, 0 और 5 होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले विभाज्यता के नियम की तरफ। 6। तो 6 किससे मिलकर बनता है? 2 × 3 क्या होता है? 6। 2 3 6। तो 2 और 3 से मिलकर बनता है, मतलब पहला तो आपका 2 का नियम फॉलो होना चाहिए और साथ ही साथ में 3 का नियम भी फॉलो होना चाहिए। जब 2 और 3 के नियम फॉलो होंगे इसमें तभी जो है आपका ये क्या होगा? 6 से विभाजित होगा, क्योंकि 2 3 6। तो चलिए देखते हैं 2 और 3 के नियम फॉलो होते हैं या नहीं। तो उसके लिए देखिए 2 का नियम फॉलो कब होगा? ये 2 से विभाजित है क्योंकि इकाई का अंक 2 है, इसका इकाई का अंक 2 है तो ये 2 से विभाजित है। ये 2 से विभाजित नहीं है, ये 2 से विभाजित है। अब देखते हैं 3 से। तो 3 से विभाजित देखने के लिए वही करेंगे, हमने अभी 3 का नियम सीखा है। 3 काट दें, 9 काट दें, 5 और 1 6 हो गया, 6 में 3 का भाग जाता है तो ये भी काट दें। 4 और 2 6 हो गया, इसमें भी 3 का भाग जाता है तो ये भी काट दिया, मतलब 3 से भी विभाजित है। अब इसको देखें तो क्या ये 3 से विभाजित है? देखिए 3 कट गया, 9 कट गया, 5 और 2 कितना हुआ? 6 7 हुआ, सॉरी 7 हुआ। तो ये 3 से विभाजित जो है नहीं है। और इसको देखें हम तो ये क्या होगा? 9 कट गया, 6 कट गया, 4 और 5 9 हुआ तो ये भी कट गया, 3 कट गया, ये 3 कट गया, 8 और 1 9 हुआ तो ये भी कट गया, मतलब 3 से भी ये विभाजित है। तो देखो जब 3 से विभाजित हो 2 से ना हो तब भी नहीं है, जब 3 से विभाजित हो 2 से ना हो, या 3 से विभाजित ना हो 2 से विभाजित हो, दोनों कंडीशन में ये 6 से विभाजित
नहीं होंगे, लेकिन यदि दोनों से विभाजित हैं तब ये 6 से पूर्णतः विभाजित होगी संख्या। तो 6 का नियम देखने के लिए आपको 2 और 3 के दोनों के नियम आने चाहिए, तभी आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं हम। तो अगला जो है हमारा 7 का मैंने लिया नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर्स के मैं इकट्ठे आपको समझाऊंगा लास्ट में, वीडियो के लास्ट में। तो अभी जो है हम क्या देख रहे हैं, 8 का नियम देखते हैं। तो 8 का विभाज्यता का नियम होता है, अभी मैंने बताया था आपको, 2 के लिए हम केवल इकाई का अंक चुनते हैं, और 4 के लिए इकाई और दहाई से मिलकर बनी संख्या, और 8 के लिए 3 अंकों की संख्या पीछे की। तो ये पीछे के 3 नंबर हमें देखना है। 824, क्या इसमें 8 का भाग जाएगा? आप मौखिक भी दे सकते हैं, कोई बड़ा नंबर नहीं है। 8 एकम 8 चला गया, 2 भाग नहीं जाता, भागना अस्ति 0, 4 लिखा तो 8 3 24, ये कट गया। 103 बार पूरे तरीके से भाग चला गया, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, मतलब ये 8 से पूर्णतः विभाजित है। अब इसमें 595 में देना है हमें, तो 8 7 56, बचा कितना? 3 और 5 35, 8 चौके 32, बचा कितना? 3, रिमाइंडर बच रहा है, मतलब ये संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। रिमाइंडर यदि 3 अंकों में जा रहा है भाग तो पूरी संख्या में चला जाएगा, कितनी भी बड़ी संख्या होगी, और 3 अंकों में नहीं जा रहा है पीछे के, तो उसमें भाग नहीं जाएगा। बढ़ते हैं अगले नियम की तरफ। तो ये 9 का नियम। 9 का नियम सेम एज 3 के विभाज्यता के नियम की तरह होता है। 3 का विभाज्यता का नियम हमारा क्या होता है कि अंकों का योग में यदि 3 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में 3 का भाग चला जाता है। तो सेम एज यही इसमें भी होता है, द सम ऑफ द डिजिट डिविजिबल बाय 9, सो द नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9। मतलब यदि अंकों का योग 9 से विभाजित होगा तो जो संख्या है ये 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो ऐड करके देखते हैं, 6 और 3 कितना होगा? 9 और 9 18 और 9 27, 27 और 5 कितना हो जाएगा? 27 और 5 हो जाएगा 32, 32 और 7 हो जाएगा 39, 39 और 4 हो जाएगा 39 और 4 हो जाएगा 33, और 33 और 2 हो जाएगा कितना? 35। 35 में भाग 9 का नहीं जाता है, तो इस संख्या पर 9 से विभाजित नहीं होगी। चलिए दूसरे तरीके से करके देख लेते हैं। जैसे मैंने बताया था, 9 से 9 कट गया, 9 कट गया, 6 और 3 मिलकर 9 बन गया, तो ये भी कट गया। अभी 7 और 2 मिलकर भी 9 बन गया, तो ये भी कट गया। 5 और 4 मिलकर भी 9 बन गया, तो ये भी कट गया। मतलब ये 9 से विभाजित है, मैंने ऐड करने में कहीं गलत कर दिया है। तो इसको देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, फिर से ऐड करके देख लेते हैं। इसलिए आप ये इस तरीके से करें तो ज़्यादा एक्यूरेट आंसर आने के चांस रहते हैं। यदि ऐड करते हैं आप तो वो मिस्टेक हो सकती है। 3 6 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 4 प्लस 2, तो 6 और 3 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, और 27 और 5 कितना होता है? 32, 32 ही होता है। 32 और 7 39, 39 और 4 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 43, और 43 2 हो जाएगा 45। यहाँ गड़बड़ किया था मैंने, तो सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, बट आपसे भी ये गड़बड़ हो सकती है। ये मैंने जानबूझ के किया था कि जिससे आप ये चेक कर लें कि यहाँ इसमें आपको गड़बड़ हो सकती है। तो आपको ऐसे इस वाले मेथड को आप अवॉइड करें, आप इसी से करें। जैसा मैंने बताया कि आपको अंकों को जोड़ के 9 बनाना है और जिनसे बन रहा है उनको काटते जाना है। तो ये 45 में 9 का भाग जाता है पूर्णतः, मतलब ये संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। देखते हैं ये वाला नंबर, तो इसको भी वैसे ही करते हैं। 9 तो ये कट गया, 5 और 4 9 कट गया। अब देखिए ये 6 और 6 कितना हो गया? 12, और 12 देखिए 5 और 5 10, 10 और 6 16, 16 और 2 18, मतलब ये भी कट गया क्योंकि 18 में 9 का भाग जाता है। और 5 और 6 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो 10 में 9 का भाग नहीं जा रहा, मतलब ये संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। आप इस मेथड से देख सकते हैं, बिल्कुल ईजी है, इसमें ऐड भी नहीं करना पड़ेगा और मिस्टेक होने के चांस जो हैं वो भी बहुत ही कम है। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। तो नेक्स्ट स्लाइड जो है हमारी, यह 10 का विभाज्यता का नियम। बहुत ही ईजी है, आपको क्या करना है, ओनली यूनिट डिजिट देखना है। इकाई का अंक मस्ट भी क्या होना चाहिए? इकाई का अंक
होना चाहिए आपका शून्य। यदि इकाई अंक शून्य है तो वो नंबर 10 से पूर्णतः डिविजिबल होगा। तो इसका शून्य है, ये डिविजिबल होगा, इसका 4 है, ये डिविजिबल नहीं होगा। बहुत ही ईजी है। 11 का नियम थोड़ा सा पहले पूछा जाता था, बट इस बार एमपी पुलिस में उन्होंने नहीं पूछा है। बट हम किसी भी प्रश्न को छोड़कर नहीं चल सकते हैं, क्योंकि अभी तक 29 का भी नहीं पूछा जाता था, बट इस बार पूछा था। तो कुछ भी पूछा जा सकता है, आप सारा कुछ पढ़ें। पेपर के टाइम पर आप देख सकते हैं कि क्या क्या आ रहा है, तो वही बस पढ़ें। बट आपको अभी जब एग्जाम्स नहीं है ना, तो आपको सारा कुछ पढ़ना है। तो 11 का विभाज्यता का नियम क्या होता है समझिएगा। सबसे पहले समस्थानों का योग, समस्थानों के अंकों का योग माइनस माइनस नहीं, यहां पर क्या होगा, अंतर। ये अंतर का निशान होता है। अंतर मतलब ये बड़ा है तो इसमें से ये घटाओ, ये बड़ा है तो इसमें से ये घटाओ। विषम स्थानों, विषम स्थानों के अंकों का योग बराबर क्या होना चाहिए, होना चाहिए 0, 11 या 11 का गुणज। समझिएगा, ऐसे समझ नहीं आया होगा आपको। ये नंबर है 12, 54, 55, 68। तो सम स्थान मतलब दूसरा स्थान, चौथा, देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, ये कहलाए सम स्थान। इनको ऐड कीजिए, 2 धन 4 धन 5 धन 8। अब देखिए विषम स्थान, तो 1 ये है और ये है। तो 1 धन 5 धन 5, 1 धन 5 धन 5 धन 6, दोनों का टोटल निकालते हैं। तो 8 2 10, 10 और 5 और 4 9, तो ये हो गया 19। ये कितना हो गया, 5 और 5 10, 10 और 6 10 और 6 16, 16 और 1 17, ये हो गया 17। 19 में से 17 गया, कितना बचा, 1। हाँ सॉरी 2 बचेगा, मैं थोड़ा यहाँ कंफ्यूज था। हाँ तो 19 में से 17 जाएगा, 2 बचेगा। अब 2 जो है, तो 2 में तो भाग जाता नहीं है 11 का। 2 यहाँ पर क्या आना चाहिए, समस्थानों और विषम स्थानों का जो अंतर है, इनके योग का अंतर, ये 0, 11 या 11 का गुणा जाना चाहिए। मतलब 0, 11 आए, 0 आए, 11 आए, या 22 आए, 44 आए, 33 आए, 55 आए, तो ये आना चाहिए। तो ये नहीं है, मतलब ये संख्या जो है 11 से विभाजित नहीं है। चलिए अगला नंबर देखते हैं। तो अगला नंबर हमारा क्या है, तो ऐसे ही ऐड कर लें। 6 और 5 कितना हो जाएगा, 6 और 5 होगा हमारा 11, 11 और 4 कितना हो जाएगा, 15, 15 और 2 कितना हो गया, 16, 17, 17 लिख लिया। यहाँ देखें 9 और 7 कितना होगा, 16, 16 और 5, 16 और 5 हो जाएगा आपका 21, 21 और 8 हो गया 29। तो देखिए 29 में से 17 घटाते हैं, तो 9 में से 7 गया 2 और 2 में से 1 गया 1, 12। तो 12 आया है। तो ये 12 जो है यहाँ पर क्या आना चाहिए था, 0, 11 या 11 का गुणज। तो ये नहीं आया, मतलब ये संख्या भी 11 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। देखते हैं अगला नंबर। तो अगला नंबर क्या है, 13, 31। ये तो हमें याद ही है, 13, 31 जो है 11 का घन है, ये तो होना चाहिए। देखिए ये 3 और 1 4 और 3 और 1 4, 4 में से 4 गया, बचा क्या, 0। तो 0 आ गया, मतलब ये संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है। 0 आ जाता है, 11 आ जाता है, या 11 का गुणज, तो वो संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होती है। बढ़ते हैं हमारे अगले नियम की तरफ। तो अगला नियम जो है हमारा वो क्या है, देखते हैं। 11 का हो गया ये हमारा, अभी 12 का नियम देखते हैं। तो 12 जो है हमारा क्या होता है, 3 गुणित 4 बराबर क्या होता है, 12, 3 चौके 12। मतलब कोई संख्या यदि 3 से पूर्णतः विभाजित है और 4 से पूर्णतः विभाजित है, दोनों से पूर्णतः विभाजित है, तो वो संख्या 12 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। तो चलिए पहले 4 का देखते हैं और 3 का, हमें सभी में देखना है। 3 और 4, 3 का और 4 का। 3 का देखने के लिए तो वही मेथड करेंगे हम, पहले 4 का देख लेते हैं। 112,
तो 4 एकम 4, 112 में भाग दीजिए 4 से, 4 दूनी 8, बचा कितना 3, 2, 4 अट्ठे 32, 4 से भाग तो इसमें जा रहा है। इसके बाद 3 से भाग जा रहा है क्या, 3 कट गया, 9 कट गया, 5 और 1 6 हुआ, तो ये भी कट गया, 2 और 1 3, मतलब 3 से भी भाग जा रहा है। तो ये संख्या 12 से पूर्णतः विभाजित होगी, ये संख्या 12 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब इसमें देखें तो 4 का भाग जा रहा है क्या, हाँ सॉरी मैंने 3 संख्या का देख लिया, 3 संख्या का 8 का देखते हैं। तो 4 के लिए 2 अंकों को बस लेते हैं, तो 2 अंकों को लें 3 अंकों को लें, फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि 3 अंकों में 8 से विभाजित होती है, तो 2 अंक 4 से तो वो होगी, डेफिनेटली होगी। तो यहाँ देखना है 2 अंक ओनली, तो देखिए 4 दूनी 8, बचता क्या है 1, तो बचा 12, तो 4 3 12, 92 को भाग दे लीजिए आप 4 से, 4 दूनी 8, बचा 1 2 12, 4 3 12, कट गया, 23 बार भाग गया, कुछ रिमाइंडर नहीं बचा, मतलब 4 से भाग जा रहा है। 3 का देखने के लिए 9 से 9 कट गया, 3 कट गया, 5 और 2 कितना हो गया 7, 3 का भाग नहीं जा रहा है, मतलब इसमें 12 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला नंबर। तो इसमें 4 का भाग 13 है, तो 4 का भाग नहीं जा रहा है। अब 3 का भाग यदि जाता भी है तब भी 12 का भाग तो नहीं जाने वाला, तो देखने की ज़रूरत नहीं है। आई होप यू आर अंडरस्टैंड वेरी वेल। अभी बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो हमने क्या देखा, अभी 12 का देख लिया, 7 का देखना है हमें। हाँ, तो अब हम बात करते हैं प्राइम नंबर्स के विभाज्यता के नियम की। तो प्राइम नंबर्स के विभाज्यता के नियम के लिए सबसे पहले आपको ये याद करना होगा, ये क्या याद करना होगा, ऑसिलेटर की। 7 के लिए क्या होता है ऑसिलेटर 5, 13 के लिए 4, 17 के लिए 12, 19 के लिए 2, 23 के लिए 7, 29 के लिए 3। आपको ये याद कर लेना है। ये याद करने के बाद आपको क्या करना है, कोई भी नंबर को यदि चेक करना है, तो मैं 7 का करके बता दे रहा हूँ, वैसा ही सेम प्रोसीडर रहेगा। तो 7 के लिए हम क्या करते हैं, हमें देखना यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस क्या है हमारा 5, पूरा नंबर क्या था 2565, तो 5 निकाल लिया, तो बचा क्या हमारा 256। 5 में गुणा करेंगे हम किसका, 7 का जो है ऑसिलेटर क्या था 5, 5 का गुणा करेंगे, 5 में करेंगे हम 5 का गुणा, तो कितना आ गया 5 25, इसको कर देना है इसमें ऐड, तो कितना हो गया 6 और 5, 11 का 1 हासिल 1, 5 6 7 8, 281। अब फिर से हमें वही करना है, ये इकाई का अंक लिया, इसमें किया गुणा 5 का, तो 5 एकम 5, बचा क्या 28, 1 निकाल लिया था 28 बचा, तो इसमें जोड़ देंगे क्या हम 5 एकम 5, 5 जोड़ा, तो 8 5 क्या होता है 13 का 3 हासिल 1, 2 और 1 3, 33। तो 33 आया। 33 में क्या 7 का भाग जाता है, नहीं जाता है। आप इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे 3 5 15, 15 और 3 जोड़ लें तो हो जाएगा 18, 18 में 7 का भाग नहीं जाता। तो 33 में 7 का भाग नहीं जाता है, मतलब ये संख्या 7 से विभाजित नहीं है। दूसरा नंबर ये है, इसको भी हम सेम उसी तरीके से करेंगे। ये 5 है, इसमें 5 का गुणा किया, 5 25 आया, तो इसको छोड़ दिया, अभी ऐड करें तो कितना आ जाएगा 7 और 5, 7 5 12 का 2 हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 4, 0 2 और 4। फिर से 5 का गुणा करें तो 5 दूनी 10, फिर से जोड़ दें तो ये हो गया 4 1 2 4। फिर से 5 का गुणा कर दें, 5 चौके 20, तो ये हो गया 1 4 और 4, 441। फिर से 5 का गुणा कर दें तो 5 एकम 5, और ये जुड़ जाएगा यहाँ पर 5 4 9 49। तो इसमें 7 7 49, 7 का भाग जाता है। और भी सॉर्ट कर सकते हैं आप इसको, बट यहीं पर मिल गया हमें कि ये 7 से डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर जो है ये 7 से डिविजिबल होगा। आपको सेम प्रोसीडर करना है, जैसे यदि इन्हीं नंबर को हमें 13 से देखना होता तो हम क्या करते, 5 की जगह 13 का ऑसिलेटर क्या है 4, 4 से गुणा करते। और यदि हमें इसको 29 से देखना होता तो 29 के लिए 3 है ऑसिलेटर, तो 3 से गुणा करते, 5 की जगह 3 से गुणा करते जाते और जोड़ते जाते। तो सेम प्रोसीडर रहेगा,
बस जिसका भी देखना है आपको उसके ऑसिलेटर से गुणा करना है आपको। 7 से कर रहे हैं तो 7 का देख रहे हैं तो 5 से, 13 के लिए 4 से, 17 के लिए 12 से, 19 के लिए 2 से, और 23 के लिए 7 से, और 29 के लिए 3 से। तो ये बहुत ही ईजी हो जाएगा आपको। अभी एमपी पुलिस का से रिलेटिव अब जो भी क्वेश्चन, जो भी डाउट्स होंगे, जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, आप सॉल्व कर पाएंगे। तो यदि आपको इसमें भी कोई डाउट है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ये और भी अपडेट्स के लिए। देखिए एक और ऑफ़र है, यदि आप जो है अनअकैडमी पर कोई भी कोर्स ख़रीदना चाहते हैं तो आप क्या करें, आपको कोड यूज़ करना है, आपको जो है कोड यूज़ करना है UC5। तो UC5 में करंट में जो भी डिस्काउंट चल रहा होगा, जैसे अभी 20% चल रहा था तो 20% डिस्काउंट आपको मिलेगा। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आता होगा कि आपका ही कोड यूज़ क्यों करें, अदर जो एजुकेटर हैं अनअकैडमी के उनका कोड यूज़ क्यों ना करें। तो मेरा कोड यूज़ करने से मैं एक ऑफ़र चला रहा हूँ गिव अवे, वो मेरी तरफ से होगा कि यदि आप मेरा कोड यूज़ करते हैं, आपको क्या करना है, मेरा कोड यूज़ करना है UC5। उसके बाद आपको मुझे इंस्टा आईडी पर डायरेक्ट मैसेज करना है स्क्रीनशॉट लेकर कि आपका कोड यूज़ किया हुआ है। तो कुछ जो है एक गिव अवे होगा। तो जो भी मतलब लकी कस्टमर होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, उनके लिए मेरी तरफ से क्या होगा, एक जो है ऑफ़र रहेगा, एक रिवॉर्ड्स मिलेगा। तो वो रिवॉर्ड्स भी आप ले सकते हैं, मतलब 20% आपको यहाँ से मिल गया, या कुछ पैसा मैंने दे दिया तो 10% ये मिल गया आपको, तो 30% तक आपको जो है वो ऐसे आप ऑफ़र ले सकते हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंड वेरी वेल। वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।